हेलो एवरीवन। आज हम कल वाली वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम 3x3 की जो 2 पजल्स लेफ़्ट थी उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे, अगेन ये 3x3 पजल है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो हम इसको 3x3 पजल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं फ्रीबी से। तो हमारे पास 2 फ्रीबी हैं, इसमें 3 है एंड 1 है, राइट। फिर हम फिक्स्ड ऑप्शन पे जाते हैं। लाइक 6 प्लस के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? 3 + 2 + 1। यही एक ऑप्शन है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इसको कैसे नोट डाउन करना है हमने। 3 मेरे पास कहाँ कहाँ नहीं आ सकता। 3 मेरे पास इस सेल में नहीं आ सकता और इस सेल में नहीं आ सकता। तो इट मीन्स 3 मेरा ओनली यहाँ पे आएगा। 1 मेरा कहाँ पे नहीं आ सकता? 1 मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 1 के लिए मेरे पास कौन सी ऑप्शन है? ये। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। तो 1 + 3 4 + 2 6। तो अब मुझे जस्ट रिमेनिंग नंबर फिल करने हैं और मेरी ये पज़ल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये 3x3 की पज़ल करते हैं। अब हम चलते हैं अगली पज़ल पे। अब इसमें कोई फ्रीबी नहीं है, तो फ्रीबी नहीं है तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है? 5 + व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? 5 + इज़ 3 + 2 5 होता है। तो मीन्स 3 + 2 3 और 2 इन 2 सेल्स के लिए मेरे कंफर्म हो गए एंड बैलेंस नंबर फॉर दिस सेल इज़ 1। मैं इस पूरे कॉलम में सिर्फ 1 2 3 यूज़ कर सकता हूँ और 5 के लिए मुझे 2 और 3 चाहिए। देन 1 इज़ द ओनली बैलेंस नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। अब मेरा ये केज क्या कहती है मुझे? 2 सब्ट्रैक्शन। तो 1 मेरे पास है, मैं यहाँ पे 3 को फिल कर दूँगा तो मेरा ये वाली केज कंप्लीट हो गई। अब जैसे यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे मैंने बैलेंस नंबर लिख दिया 2, राइट। 5 में मुझे पता है 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 बचा टोटल। तो 3 के लिए क्या पार्टीशन है? 2 एंड 1। तो 2 को मैं साइड पे लिखूँगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब जस्ट मुझे क्या करना है? रिमेनिंग नंबर को फिल करना है और मेरी ये पज़ल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये 3x3 की हमने पज़ल सॉल्व करी। अब हम चलते हैं 4x4 की पज़ल पे। ये 4x4 की पज़ल है। 4x4 क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 रोज़। रूल सेम है, हम नंबर रिपीट नहीं कर सकते, बट इसमें हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं 1 to 4। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रीबी से। 2 + 2 2 मेरे पास फ्रीबी हो गई। उसके बाद 2 मेरे पास यहाँ है। 2 मुझे और कहाँ चाहिए? 2 मुझे चाहिए 3 में। 3 में एक फिक्स्ड ऑप्शन 2 and 1। तो मैं यहाँ से इसको 2 and 1 ये वाली ऑप्शन कंप्लीट कर दूँगा। अब मुझे 1 और कहाँ चाहिए? 1 मुझे चाहिए 4 में। 4 में क्या ऑप्शन है? ओनली 3 and 1। 3 + 1 ही ऑप्शन है ना सिर्फ। तो हम इसको 3 and 1 के साथ कंप्लीट कर देंगे। अगेन 1 यहाँ पे आ गया, तो 3 के लिए मुझे अगेन 2 and 1 चाहिए। तो 2 and 1 के साथ मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा, राइट। अब 7 व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर 7 + 4 and 3। तो मैं अपर सेल में 4 को डाउन, 3 लोअर सेल में। अब मेरे पास रिमेनिंग नंबर यहाँ पे 1 and 4 बचा। 4 और 1 5 हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचा 3। 3 में 4 को प्लस करूँगा तो मेरा 7 हो जाएगा। ये डन हो गया। यहाँ पे भी 3 + 4 बचा। 3 + 4 को करूँगा तो मेरा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सिर्फ एडिशन की पज़ल हमने ये कंप्लीट करी। अगेन 1 मोर एडिशन पज़ल। वी विल स्टार्ट विद द फ्रीबीज़ 1 and 2। अगेन 3 में मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसको भी नोट डाउन कर दूँगा, राइट। अब कैसे करेंगे हम? 6 के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? 4 and 2। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं 2 and 4 के साथ इसको डन कर दूंगा। 1 2 4 रिमेनिंग नंबर इज़ 3 and 4। तो ये केज भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ये जो 2 सेल्स बच गए, इसमें मेरे पास क्या नंबर बचे? 2 and 1। 2 + 1 इज़ 3 और 3 + 3 इज़ 6। टोटल केज का 6 है। 6 के लिए 3 2 1 यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी लगेगी। 2 and 1 मेरे को अब इन 2 सेल्स के लिए चाहिए, तो बैलेंस नंबर 3 हो गया। 2 and 1 में मैं 1 and 2 प्लेस कर दूंगा क्योंकि 2 ऑलरेडी इस सेल से इस कॉलम में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस नंबर 4 डाला। 4 + 3 7। तो यहाँ मेरे पास बैलेंस नंबर बचा 4 1 and 3। 3 + 1 4 4 + 4 8। तो इस तरह से हमने ये 4x4 की पज़ल भी कंप्लीट करी। अब हम चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की पज़ल पे। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन फ्रीबी से। 1
फिर हमने ये देखा कि 7 प्लस में 4 and 3 आता है ओनली, तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर यहाँ बच गया 2, राइट। अब यहाँ मुझे चाहिए 2 सब्ट्रैक्शन, तो 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, राइट। अब 5 प्लस के लिए ऑप्शन क्या है मेरे पास, या तो मैं 3 1 1 यूज़ करूँगा, या मैं क्या कर सकता हूँ 2 2 और 1, बट इसमें अभी मुझे कंफर्म नहीं है तो इसको हम होल्ड करके चलते हैं। आगे आ गया 2 सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 1 और 4 2। अब 1 ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास ओनली ऑप्शन बचती है 2 and 4, तो ये मैं इसमें पुट कर सकता हूँ क्योंकि 4 ऑलरेडी मेरे पास है। अब 2 यहाँ पे आ गया तो 2 2 1 वाली ऑप्शन मेरी क्रॉस होगी, मैं 3 1 1 के साथ जाऊँगा और मैंने 1 1 3 को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जैसे ही मेरे पास ये 3 आता है मेरा 7 प्लस सेल एक्टिवेट हो जाता है 3 and 4 के साथ। अब 1 3 4 रिमेनिंग नंबर 2, रिमेनिंग नंबर 3 3 -2 1 मेरा ओके है। अब यहाँ पे जो 2 नंबर मेरे पास बचे हैं वो बचे हैं 1 and 3, तो मैं इसको 3 and 1 को पेस्ट कर दूँगा क्योंकि 1 ऊपर वाले कॉलम में रो में नहीं आ सकता। और यहाँ मेरे पास नंबर बचे हैं 4 and 2, तो 2 और 4 को मैं ऐसे प्लेस कर दूँगा, तो 1 2 3 4 4 + 3 7 + 2 9 + 1 8। तो इस तरह से हमने ये वाली पज़ल भी सॉल्व करी। अब हम करते हैं लास्ट पज़ल सॉल्व, ये भी फ्रीबी से चलती है, तो स्टार्ट विद द फ्रीबी 2 देन फिक्स्ड ऑप्शन 3 प्लस अगेन 1 and 2। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैं एकदम से फ्रीबी को क्यों ले रहा हूँ। देन 9 प्लस के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगी, 4 + 3 + 2, यही एक ऑप्शन है, तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग नंबर बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ मुझे चाहिए 3 सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए 4 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, डन। यहाँ मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचा 3। अब यहाँ मेरे पास है 1 सब्ट्रैक्शन के लिए 3 मेरे पास एक है, तो मुझे या तो 2 चाहिएगा या मुझे 4 चाहिएगा, दोनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे तो मेरा माइनस करके 1 आएगा, तो मैं 4 के साथ जाता हूँ। नाउ 1 2 4 रिमेनिंग नंबर 3, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 6 प्लस पे। 6 प्लस के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 and 3, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मतलब 1 2 3 मुझे इन 3 सेल्स के लिए चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर बच गया 4। अब 4 + 3 7 + 2 9, तो ये मेरी ये वाली केज भी कंप्लीट हो गई। अब 1 2 3 में से अगर मैं देखूँ फर्स्ट वाला कॉलम मेरा, तो फर्स्ट वाले कॉलम में मेरे पास क्या क्या है, 1 भी है और 2 भी है, तो मेरा यहाँ पे नंबर बचा 3 मेरा कट गया। अब मेरे पास यहाँ 2 सेल्स के लिए बच गया 2 और 1, तो इस कॉलम में ऑलरेडी 2 आ रहा है तो 2 को मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा, 1 को यहाँ। अब जस्ट मुझे बैलेंस नंबर फिल करने हैं और मुझे उसका टोटल चेक करना है, 4 + 1 5 + 3 8। तो इस तरह से हमने ये कैन की स्कूल वर्कशॉप को 2 वीडियोस में कंप्लीट किया। और अभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आप और इंटरेस्टिंग पजल्स को सीख सको और अच्छे से जो ये हमारा कंपटीशन है, इस कंपटीशन में, इस चैम्पियनशिप में बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेज़ आप जीत सको। और इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी एक वेबसाइट है cancanpuzzles.com, यहाँ पे जाके आप फ्री में बहुत सारी पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बाय बाय।